तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है माला का नाम उछालने की? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझसे नफरत करती हो ना, मुझे बर्बाद करना चाहती हो, तो माला का नाम क्यों लिया बीच में? ये तुम क्या बोल रहे हो? ओह वाह, अब तुम्हें ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। बहुत उसूलोंवादी बनती हो ना तुम, हाँ बहुत सच्ची बनती हो। खुद तुमने मीडिया में माला का नाम उछाला है कि उसे मैंने प्रेग्नेंट किया है, और अब यहाँ इनोसेंट बनके खड़ी हो गई जैसे कुछ पता ही नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना मानवी चैटर्जी, वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। उस न्यूज़पेपर के एडिटर का मुझे फोन आया था, तुम जानती हो उसके जर्नलिस्ट को कौन से नंबर से फोन आया था इस खबर को देने के लिए? तुम्हारे नंबर से। तुम अपने आप को माला का दोस्त कहती हो, हाँ? मेरे बारे में नहीं सोचना चाहती, मुझसे नफरत करती हो, मुझे बदनाम करना चाहती हो। अपनी दोस्त के बारे में एक बार तो सोचा होता कि लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में? मैंने किसी को फोन नहीं किया। अच्छा, तो फिर ये न्यूज़ वहां तक कैसे पहुंची? तुम जानती हो कि माला प्रेग्नेंट है। तुमने पहले भी मुझे बर्बाद करने की कोशिश की और वो नंबर तुम्हारा है। कितना झूठ बोलोगी तुम? मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये झूठे इल्जाम, ये नफरत तुम्हारे खानदान की हमसे पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए हाथ धोकर पीछे पड़े हो हमारे। परिवार, खानदान, तुम लोग हो क्या? मैंने सिर्फ तुम्हारी आवाज की रिस्पेक्ट की थी। सोचा था एक साथ अच्छा संगीत बनाएंगे, लेकिन यू नो व्हाट, सिर्फ अच्छी आवाज से कुछ नहीं होता, नियत भी अच्छी होनी चाहिए, जो तुम में बिल्कुल नहीं है। आज के बाद अगर मेरे परिवार वालों की तरफ मुड़ के भी देखा ना, तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों की, खत्म कर दूंगा तुम लोगों को मैं। बस राहुल, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरती हूँ तुमसे? तुम और तुम्हारे डैड मिलके मेरे और मेरे बाबा के खिलाफ कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे बाबा से गलती हुई और उस गलती की माफी मांगने में खुद आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? तुमने मेरी बेइज्जती करके मुझे अपने ऑफिस से निकाल दिया। मेरे बाबा तुम लोगों के बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, खुदगर्ज हो तुम लोग। तुम्हारे बाबा की नफरत का नतीजा मुझे और मेरे छोटे भाई को भुगतना पड़ा है, और तुम मेरे डैड को खुदगर्ज बोल रही हो? तुम जानती हो तुम्हारे बाबा एक हारे हुए इंसान हैं, जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया इस दुनिया में, इसीलिए वो अपनी नाकामयाबियों का बदला हम जैसे सक्सेसफुल लोगों से, हम जैसे मेहनत करने वाले लोगों से लेना चाहते हैं। तुम्हारे बाबा एक लूजर। यही कर सकती हो तुम, खोखली हो तुम, एक लूजर अपने डैड की तरह। भाग जाना चाहती हो हर जगह से। जब मुझसे भागना चाहा तो रातों रात किसी से जाके सगाई कर ली, और उसी आधी रात मुझसे मिलने मेरी लॉकअप तक आ गई। ये संस्कार है तुम्हारे? इस्तेमाल करना जानती हो सिर्फ तुम और तुम्हारे पापा। जब उन्हें जरूरत थी तो मेरे ऊपर एक झूठा केस डालने की कोशिश की पैसे हेठने के लिए, और जब वहां बात नहीं बनी तो तुम्हें भेज दिया हमारे पास। इस्तेमाल? इस्तेमाल मैंने नहीं किया तुम्हारा। इस्तेमाल करना तो तुम्हारे खून में है। मेरे बाबा ने तो म्यूजिक को हमेशा पूजा है, लेकिन तुम्हारे बाबा ने म्यूजिक को। ये मत समझ लेना कि राहुल सब्रवाल को तुम पसंद आ गई हो। हमें सिखाया जाता है कि औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता। जितना दर्द तुमने आज तक मुझे दिया है ना मानवी चैटर्जी, वो सारा दर्द आज तुम्हें मैंने वापस किया। Now get out of here.